रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ त्रयोदशः सर्गः। रामायण के सुंदरकांड के 13वें सर्ग में सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता, श्री राम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख करके हनुमान जी का न लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचने का वर्णन है। संक्रम प्राकारम हरियूतपः हनुमान वेगवान सीध यथा विद्युत घनांतरे। वानर युद्धपति हनुमान विमान से उतर करके महल के परकोटे पर चढ़ाए। वहाँ आकर वे मेघमाला के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। संपरिक्रम्य हनुमान रावणस्य निवेशनान् आदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीद वचनं कपिः। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे। विभूयिष्ठं लोलितालंकारामस्य चरता प्रियं यहि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वांगशोभनां। पल्लवलानि तटाकानि स्रांसि सरितस्तथा नद्योऽनूपवनान्तासु दुर्गाश्च धरणीधरा। लोलिता बसदा सर्वा न च पश्यामि जानकीं। मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई देती हैं। मैंने यहाँ के छोटे छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरताएं, नदियाँ, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। ये संपातिना सीता रावणस्य निवेशने व्याख्याता गजराजेनो न च सा दृश्यते न किम। गिरिराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी न जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। किम्नु सीता वैदेही मैथिलीं जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हृतावलात्। क्षप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो रामबाणामन्तरा पतिता भवेत्। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विदेह कुल नंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में अवस्थित हो सकती हैं? मैं तो समझता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत होकर के वह राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रता पूर्वक आकाश में जो है उछला है, उस समय कहीं बीच में ही वे छूट कर गिर पड़ी हों। अथवा ह्रियमाणाया पथि सिद्धि निषेविते मन्ये पतत भार्याया हृदय प्रेक्ष सागरम। अथवा यह भी संभव है कि जब आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जाती रही हों, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो। रावणस्योर्वेगेन भुजाभ्यां पीड़ितेन च सा मन्ये विशालाक्षा त्यक्तं जीवितम् आर्या। अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर के विशाल लोचना आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। उपरि उपरि सानूनम सागरम क्रमतस्तदा विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण ने समुद्र के ऊपर होकर ला रहा हो, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटा कर समुद्र में गिर पड़ी हों। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्तीं शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी। अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरशते क्षणा अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति। अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो। अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाली राक्षस राज
रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्रों वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। संपूर्ण चंद्र प्रतिमं पद्म पत्र नवेक्षणं रामस्य ध्यायति भक्त्रं पंचत्वं कृमणागता। हा राम लक्ष्मणेत्येवम् अयोध्ये चैति मैथिली बलप्य बहुवैदेही नस्तदेहा भविष्यति। हाय श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता है संसार से चल बसी। हा राम हा लक्ष्मण हा अयोध्यापुरी इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विदेह नंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया होगा। अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने भृशं लालप्यते बाला पंजरस्ते सारिका। अथवा मेरी समझ में यह आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में छुपा कर रखी गई हैं। हाय वहाँ वह बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होगी। जनकस्य कुले जाता राम पत्नी सुमध्यमा कथमोत्पल पत्राक्षी रावणस्य वशम व्रजेत। जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई है और श्री रामचंद्र जी के धर्मपत्नी हैं, वे नील कमल के से नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती हैं। विनष्टा वा प्रणष्टा वा सुता वा जनकात्मजा रामस्य प्रिय भार्यश्च नवेदयितुं क्षमम्। जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी गई हों, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ को धो बैठी हों, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सह सकने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दिशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित न होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। निवेद्यमाने दोषः स्याद् दोषः स्याद् निवेदने कथम नु खलु कर्तव्यम विस्मं प्रतिभाति में। इस समाचार के बताने में भी दोष है और न बताने में भी दोष की संभावना है। यदि ऐसी दिशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए, मुझे तो बताना और न बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्ति कालम क्षमं च किं भवेदिति मतिं भूयो हनुमान प्रविचार्यन्। ऐसी दिशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए समय के अनुसार क्या करना उचित होगा। इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। यदि सीतां दृष्ट्वाहं वानरेन्द्रप्रीमितः गमिष्यामि ताको मे पुरुषार्थो भविष्यति। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानर राज्य की पुरी किष्किंधा को लौट जाऊँगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। ममेदं लंघनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लंकायां राष्ट्राणां च दर्शनं। किं वा वक्षति सुग्रीवो हर्यो वापि संगतः किष्किंधामनु संप्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानर राज्य की पूरी किष्किंधा को लौट जाऊँगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। फिर तो मेरा यह समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किष्किंधा में पहुँचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव दूसरे वानर था, वे दोनों दशरथ राजकुमार भी क्या कहेंगे। गत्ता तो यदि काकुत्सं वक्ष्यामि परुषं वचः न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्षति जीवितम्। यदि वहाँ जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से यह कठोर बात कह दूँ कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ, तो वे प्राणों का परित्याग कर देंगे। परुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनं सीता निमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा सा न भविष्यति। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि भी जीवित नहीं रहेंगे। तम तो कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पंचत्वगतमानसं वृषानुरक्त मेधावी न भविष्यति लक्ष्मण। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित रहित नहीं रहेंगे। विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं चामृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति।
अपने दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर के भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। पुत्रान् मृतान् समीक्षा तो न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों माताएं भी निस्संदेह प्राण दे देंगी। कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्षति जीवितम्। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। दुर्मना व्यथिता दीना निरानंदा तपस्विनी पीड़िता भरतशोकेनो रूमा त्यक्षति जीवितम्। बालजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पंचत्वमागता रागी तारापि न भविष्यति। इसके बाद पति शोक से पीड़ित हो दुखे चित्त दीन व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रूमा भी जान दे देगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेगी। बेबाली के ब्रहजन दुख से तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीव स्नेन च कुमारो अंगदस्तस्माद् व्यजेष्यति जीवितम्। माता पिता के बिना सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित होकर के कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। भर्तजेन तु दुःखेन अभिभूता वनौक्षः शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिविरयोः च स्वान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च प्रियसत्त्विना लालिता कपिना तेनो प्राणं त्यक्षन्ति वानरा। इसके बाद स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वनापूर्ण वचनों और दान मान से जिनका पालन लालन किया था वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। न बनेषु न शैलेषु न अनुरोधेषु वा पुनः कीड़ा मनोभिष्यन्ति समेत्य कपिकुंजरा। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों पर्वतों गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं उलेंगे। सपुत्र दारा सामात्या भर्तव्य शन पीड़िता शैलाग्रेभ्यः प्रदर्शन्ति शमेषु विषमेषु च। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे शम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे। विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमथो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानरा। अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे। घोर मारोदनम मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्चो नाशश्च वनौक्षां सोऽहं न युगमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः नहि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं वना। मेरा वहाँ जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकुकुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊँगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूँगा। मय्यगच्छति ये हस्ते धर्मात्मानौ महारथो आशयातौ धरिष्यते वानराश्च तरस्विनः। यदि मैं यहीं रहूं और वहां न जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि दृष्ट्वा जनकात्मजाम्। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊँगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूँगा, या परीक्षा से मेरे मुँह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूँगा तथा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूँगा। सागरानुपजे देशे बहुमूल फलोदके चितिं कृत्वा प्रवेक्षामि समद्यवर्णिः विस्तम्।
अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहाँ फल मूल और जल की अधिकता होती है, मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। उपविष्टस्य वा सम्यग् लिंगिनं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयन्ति वायशः स्वापदानि च। अथवा मरणोपास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। यदमप्यो ऋषिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूँगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। सुजात मूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्रायो मम सीताम अपश्यतो तापसो वा भविष्यामि निहतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि ताम दृष्ट्वा सतेक्षणाम्। जिसका आरंभ शुभ है, ऐसी सुभगा यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूप यह दीर्घरात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली। अथवा मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उसे असत लोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि तु प्रतिगच्छामि सीताम् अनेधिगम्यताम् अंगदा सहिता सर्वैः वानरैः न भविष्यति। यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। विनाशे बहुधा दोषा जीवं प्राप्नोति भद्रकम् तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वह कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूँगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्य संभावी है। एवं बहुविधम दुखम मनसा धारयन् बहु ज्ञाते गच्छति तदा पारम शोकस्य कपिकुंजरः। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख का धारण किए कपिकुंजर हनुमान जी शोक का पार न पा सके। ततो ब्रह्माशाद धैर्यवान कपिकुंजरः रावणं वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं कामस्तु हता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति। इसके बाद धैर्यवान कपिसेठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर के सोचा, अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से बैर का भरपूर बदला सद जाएगा। अथ वैनम समुत्क्षिप्तो पर्युपरि सागरम रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेर्वो। अथवा उसे उठाकर समुद्र के ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए, उसी प्रकार श्री राम के हाथ में इसको सौंप दूं। इति चिंता समापन्ना च सीतामनधिगम्यताम् ध्यान शोक परिहितात्मा चिंतयामास वानरः। इस प्रकार सीता जी को न पा करके वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर भी इस प्रकार विचार करने लगे, यावत् सीतां न पश्यामि राम पत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लंकां विचिनोमि पुनः पुनः। सम्पाति वचनाच्चापि रामं यथा यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यं हृदयेत सर्वानरान्। जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूँगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूँगा। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊँ, तो अपनी पत्नी को यहाँ न देखकर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। यहो नियताहारो बच्चामि नितेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते वानरा। अतः यही निमित्त आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूँगा। मेरे कारण ये समस्त नर और वानर नष्ट न हो। अशोक वनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमामवधि गमिष्यामि नहीं यम विचिता मया। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः इसमें चल कर ढूंढूंगा।
वसून् रुद्रान् तथादित्यान् असुरौ भरतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला भी मैं यहाँ से वसु रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार और मरुत गुणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूँगा। जित्वा तु राष्ट्रान् देवीं इक्ष्वाकु कुलनन्दिनीं संप्रदास्यामि रामाय सिद्धि विनो तपस्विने। वहाँ समस्त राष्ट्रों को जीत कर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। समूर्ति में उध्यात्वा चिंता विग्रतेन्द्रियः उत्तिष्ठन् महाबाहोर हनुमान मारुतात्मजः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार करके चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले कि लक्ष्मण सत श्री राम को नमस्कार है, जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र इंद्र यम और वायु देवता को नमस्कार है तथा चंद्रमा अग्नि एवं मरुद्गणों को भी नमस्कार है। सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति दिशा सर्वा समालोक्य सो अशोक वनिकां प्रति। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। सगत्वा मनसा पूर्व शोक वनिकां शुभां मूत्रं चिंतयामासो वानरो मारुतात्मजः। उन परम वानरवीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया कि ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोक वनिका पुण्य सर्व संस्कार संस्कृता। वह पुण्यमयी अशोक वाटिका सींचने कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई है। वह दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी हुई है तथा उसकी रक्षा के लिए वहाँ निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। रक्षणश्चात विहितानूनं रक्षति पादपान् भगवान अपि विश्वात्मा नाति क्षोभम प्रभायति। राक्षस राज के निमुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहाँ के वृक्षों की रक्षा करते होंगे, इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। संक्षिप्त मयात्माचारामार्थे रावणश्च सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवा सर्षिगणास्तु। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धिता रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों से समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। ब्रह्मा स्वयं भूर्भगवान् देवाश्च तपस्विनः सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रव्रतो। स्वयं भू भगवान ब्रह्मान्य देवगण तपोनिष्ठ महर्षि अग्निदेव वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। वरुणः पास हस्तश्च सोमादित्योत्रयूचा अश्नूचा महात्मानो मरुतः सर्वेयोचा सिद्धं सर्वाणि भूतानि भूतानां च या प्रभु दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यधिष्ठा प्रतिगोचरा। तदुन्नशं पाण्डुरदन्तमर्पणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्षेतदार्याबदनं कदात्महं प्रसन्नताराधिपतुल्यवर्चसम्। पासधारी वरुण सोम आदित्य महात्मा अश्विनी कुमार समस्त मरुदगण संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं न दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफ़ेद हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं हैं, जहाँ पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभित होते हैं तथा जो निष्कलंक आदर के तुल्य कमनी कांत से युक्त है, वह आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। क्षुद्रेण हीनेन निशंस मूर्तिना सुदारुणालंकृत वेशधारिणा बला विभूताय बला तपस्विनी कथम नु मे दृष्टिपथे दशा भवेत्। इस क्षुद्र नीच निशंस रूपधारी अत्यंत दारुण होने पर भी
अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात्कार से अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वह मेरे दृष्टिपथ में आ सकती हैं। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे त्रयोदश सर्गा। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।